नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि जो मदरसा में शिक्षक होते हैं, दरअसल अब उनको MIET की एग्जाम को पास करना होगा, जिसके बाद वे मदरसा में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यूपी मदरसा शिक्षक परिषद है वो एग्जाम करवाएगा, उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इस डिग्री को पास करने के बाद ही जो अभ्यर्थी होंगे वो मदरसे के टीचर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश अंसारी का ये भी कहना है कि जिस तरीके से CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड में जो एक उम्र सीमा होती है बच्चों को लेकर के स्कूल जाने के लिए, ठीक वैसे ही उम्र सीमा को लेकर के मदरसे के बारे में भी बात चल रही है और इसको लेकर के यूपी सरकार एक समिति का गठन भी करेगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आखिर कितनी उम्र तक के बच्चे मदरसा में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि देखा जाता है कि CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड में ये चीजें देखने को मिलती है और एक तय उम्र सीमा होती है जिसके आधार पर बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया जाता है। आपको बता दें, हाल ही में योगी सरकार ने यह भी फैसला लिया था और मदरसा लर्निंग ऐप भी लॉन्च किया था, जिसके जरिए जो मदरसा में बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसमें मॉडर्न चीजें जोड़ सके, मॉडर्न एजुकेशन जोड़ सके। इसी के साथ ही इसको डिजिटल एजुकेशन के साथ भी जोड़ा जा सके, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था और इस ऐप को भी लॉन्च किया गया। यानी कि जिस तरीके से राज्य मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि वो मदरसे की शिक्षा को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, जहां उन्हें तालीम दी जाती है अपने धर्म को लेकर के, और इसी के साथ ही वो जो नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान, उनको इसी के साथ ही वो मॉडर्न एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन के साथ भी बांधे रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद एक लगातार बड़े फैसले योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब योगी सरकार मदरसों के सुधार के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें, योगी सरकार ने मदरसा शिक्षक व्यवस्था सुधारने के लिए TET की तर्ज पर MTET यानी मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लागू होने के बाद MTET पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन पाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मदरसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छे से हो, इसको लेकर योगी सरकार लगातार धरातल पर काम कर रही है। जिस तरीके से मदरसों पर आधुनिकीकरण हुआ है, आज मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से जुड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मदरसे की जो शिक्षा है उसे और भी बेहतर किया जाए। इसी के साथ ही मंत्री दानिश आजाद ने बताया कि इसको लेकर अभी तैयारियां चल रही है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दीनी और आधुनिक शिक्षा दोनों ही बैलेंस रखा जाएगा। आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक मदरसे में पढ़ाने वाले ही शिक्षक बन जाते थे, लेकिन योगी सरकार के इस निर्णय के लागू होने के बाद इस पर विराम लगेगा और मदरसा शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को MTET पास करना जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद ही करवाएगा। इसी के साथ ही इसके लागू होने के बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। बता दें, प्रदेश में 558 वित्त पोषित मदरसे हैं। इनके लिए आधुनिक विषय पढ़ाने वाले 6455 शिक्षकों को भर्ती भी किया जाएगा। आपको बता दें, हालिया स्तर के मदरसों में 1 शिक्षक रहेगा, तो वहीं कक्षा 5 तक के मदरसों में 4 शिक्षक रहेंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक में 2 और कक्षा 9 और 10 स्तर के मदरसों में 3 शिक्षक मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। आपको बता दें, इसी क्रम में मदरसा शिक्षा में सुधार करने के लिए कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने यूपी मदरसा लर्निंग मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। इसकी मदद से बच्चे ट्रेडिशनल तरीके के अलावा मोबाइल की मदद से भी पढ़ाई कर सकेंगे। आपको बता दें,
ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य मदरसा से जुड़े बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस ऐप पर स्टूडेंट्स नाइट क्लासेस भी अटेंड कर सकेंगे और अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी क्लास पढ़ सकेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अनुसार यूपी सरकार सीबीएसई और आईसीएसई जैसे शिक्षा बोर्डों की तर्ज पर मदरसों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एक समिति का भी गठन करेगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जा सकेगा कि आखिर मदरसों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी उम्र सीमा कितनी हो। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि जो वैलिड मदरसे हैं उनको लेकर के यूपी सरकार लगातार इस तरीके की कवायद कर रही है ताकि वहां पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको दीनी तालीम के अलावा मॉडर्न एजुकेशन भी मिल सके। इसी के साथ ही जहां वो उर्दू का शिक्षा लेते हैं तो इसी के साथ ही उन्हें इंग्लिश, साइंस, इसी के साथ ही सोशल साइंस जैसे तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कि वो ध्यान दे सके, पढ़ाई कर सके, इस बारे में भी विचार किया जा रहा है। और वही अगर जो मदरसा वैलिड नहीं है जिसके खिलाफ भी योगी सरकार जो है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। हाल ही में देखने को मिला था कि एक मदरसा वैलिड नहीं था, अवैध तरीके से वो चीजें कर रहा था और इसी के साथ ही बच्चों को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था, उकसाने का काम कर रहा था, जिसको लेकर के वहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे, दस्तावेज पाए गए थे, जिसके बाद मदरसे को बंद करने का ऑर्डर भी दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसी की तरह साथ ही योगी सरकार ने यह भी ऐलान किया था जो भी इस तरीके से अवैध मदरसे पाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो कि इस तरीके से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और एजुकेशन के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर भी लगाम लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि जो मदरसे वैलिड हैं और अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं और साथ ही डिजिटल और मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम दे रहे हैं तो उनके लिए भी योगी सरकार सहूलियतें भी दी जा रही है। यानी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि खुद राज्य के जो मंत्री हैं दानिश अंसारी, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है और वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं और इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उनका भी यही कहना है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, खासकर मुस्लिम युवा पीढ़ी है, उनको आसानी से बरगलाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस वजह से जो मदरसा यूपी में मौजूद हैं उनमें दीनी तालीम के अलावा वहां पर आने वाले बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा और इसी के साथ ही किस तरीके से डिजिटल और इंटरनेट के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इसके बारे में भी वहां पर जानकारी दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। इसी के साथ ही जिस तरीके से मदरसा लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है तो उसके माध्यम से भी ये डिजिटली तरीके से जो बच्चे घर में भी मौजूद रहते हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें तमाम सहूलियत दी गई है। इसमें अन्य भाषाओं में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो अपनी पसंद के अनुसार के भी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और इसके अलावा वो किसी भी टाइम पर क्लास अटेंड कर सकते हैं, चाहे फिर अगर उन्हें रात को भी मन करेगा पढ़ने का तो भी वो इस ऐप के जरिए क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।